वेलकम दोस्तों। वेलकम दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम शंट मल्टीप्लायर। शंट मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों? जब गैल्वेनोमीटर को, कोई भी गैल्वेनोमीटर को, चाहे वो डी आर्सेनवेल टाइप का गैल्वेनोमीटर हो, चाहे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हो, गैल्वेनोमीटर को अमीटर या वोल्ट मीटर में बदलना है, तब हम क्या करेंगे? उसमें शंट मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करना हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर से हमें क्या करना है? करंट चेक करना है, करंट मेजर करना है गैल्वेनोमीटर से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, शंट में, यदि शंट मल्टीप्लायर आप बनाते हैं, तो शंट मल्टीप्लायर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। जब आप लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? अमीटर बन जाएगा। और ये गैल्वेनोमीटर से आप रीडिंग नोट कर सकते हैं, मतलब कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी दोस्तों, इसकी रेंज बढ़ जाएगी और आप मैक्सिमम वैल्यू इसमें नोट कर सकते हैं। मतलब करंट यदि आपको मेजरमेंट करना है गैल्वेनोमीटर से, तो आपको लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए, लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे आप। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आपको रीडिंग देगा दोस्तों। तो ये जो है, इसी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर को शंट मल्टीप्लायर। क्योंकि पैरेलल में हमने क्या लगाया? एक मल्टीप्लायर ही लगाया हमने, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, इसके कारण ये शंट मल्टीप्लायर कहलाता है दोस्तों। इसका बेसिक डेफिनेशन भी हमने देखा था और इसका डेरिवेशन भी देखा था दोस्तों हमने। अब ये जो मल्टीप्लायर होता है, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे थे। वैसे ही आप जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं, जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे दोस्तों, तब क्या करेंगे? तब की सिचुएशन के लिए भी इसमें आपको, जैसे शंट मल्टीप्लायर का यूज किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी एक मल्टीप्लायर का यूज करेंगे दोस्तों। तो कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। यदि वोल्ट मीटर में बदलना है गैल्वेनोमीटर को, तो हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, जब गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में बदलना है, तो वोल्ट मीटर में इसे बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें एक सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये एक सर्किट डायग्राम हो गया दोस्तों। इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे आप, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट फ्लो हो रही है दोस्तों। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा है हमने? एक रेजिस्टेंस लगाया है, और ये सीरीज रेजिस्टेंस कहलाएगा दोस्तों। इसीलिए इसे आर एस ई से शो किया गया है। तो ये एक प्रकार का क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस। लेकिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी दोस्तों। मतलब हाई वैल्यू का आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है, तब उस सिचुएशन में आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के साथ आप क्या कर सकते हैं? इसमें रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में, ये श्रेणी में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के साथ ये बन जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा दोस्तों। अर्थात ये बोल सकते हैं कि यदि गैल्वेनोमीटर हमारे पास रखा हुआ है और उसे उससे हमको वोल्टेज चेक करना है, गैल्वेनोमीटर से क्या चेक करना है दोस्तों? हमें वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज जब चेक करना है, हमें फाइंड आउट करना है कितनी रीडिंग है इसमें वोल्ट मीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है हमें, तब के सिचुएशन में दोस्तों हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, श्रेणी में हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बदल जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा दोस्तों। अब इसको बेसिक, इसका डेफिनेशन जब देखिए डेरिवेशन की तरह सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया? थोड़ा सा चेंजेस किया हमने, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला। और वोल्ट मीटर को बदलने के लिए हमने सीरीज में, मतलब ये आर एस ई सीरीज में हमने क्या किया दोस्तों? एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो भी हाई वैल्यू का। मतलब कि इसकी रेटिंग ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? अधिक होगा इसमें। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज होगा V इक्वल आई इंटू आर से दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में, जब यहाँ पर करंट, जो वोल्टेज का जो मान होगा गैल्वेनोमीटर में, वो हो जाएगा V इक्वल आई एम इंटू आर एम। ठीक है। M इज कॉल्ड मल्टीप्लायर दोस्तों। M क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लायर दोस्तों। M क्या है? एक मल्टीप्लायर है।
तो इसको एक मल्टीप्लायर कहा गया है, इसीलिए सीरीज मल्टीप्लायर और शंट मल्टीप्लायर इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें गैलोनेट में जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा V इक्वल आई एम आर एम। ठीक है, आई एम कहाँ से होगा, गैलोमीटर में मल्टीप्लायर जो करंट है ये करंट फ्लो होगी गैलोमीटर में। आर एम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों, और एक्स्ट्रा हमने जो रेजिस्टेंस लगाए हैं आर एस ई, ये हाई वैल्यू का, ये आर एस ई कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में V इक्वल आई एम आर एम करंट जो है ये करंट और रेजिस्टेंस का इनटू होगा वोल्टेज। ठीक है, इतना ड्रॉप होगा इसमें, तो इतना वोल्टेज अप्लाई यहाँ पर होगा दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर हम जब देखेंगे तो ये वोल्ट मीटर जो है गैलोमीटर में जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में जो लगाया है इसमें जो वोल्टेज प्राप्त होगा, तो ये सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, V माइनस वी हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो V है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में, ये V वो है दोस्तों। स्मॉल v आपको मिलेगा रेजिस्टेंस में होने वाला ड्रॉप, और G मतलब कि सप्लाई वोल्टेज जो V है उससे माइनस में हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप इन, जब वोल्टेज ड्रॉप हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है V इक्वल आई एम आर एम, इसको मैथमेटिकल रूप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखेंगे हम। तो उसको हम मैथमेटिकल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप से मिलेगा आपको दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा, चलिए यहाँ से देखते हैं। ये इक्वेशन बन गई वोल्टेज ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज ड्रॉप जो गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, V इक्वल आई एम इंटू आर एम। आई एम ये मल्टीप्लाइंग करंट है और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा दोस्तों उसका जो मान निकलेगा तो वो क्या निकलेगा दोस्तों, दोनों को ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का है और ये जो दोस्तों आई एम आर एस है ये रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो ये दोनों को कनेक्ट जब हमने किया है तो ये प्लस में हो जाएगा, आई एम आर एम प्लस आई एम आर एस ई। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में हमने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें भी करंट फ्लो होगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, V अपान V, मतलब ये कैपिटल V है दोस्तों जिसे सप्लाई वोल्टेज कहेंगे आप, ये कैपिटल V है, V अपान V इक्वल आई एम इंटू आर एम अपान आई एम इंटू आर एम प्लस आई एम इंटू आर एस ई अपान आई एम इंटू आर एम। ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइंग है, तो आई एम इंटू आर एम से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई एम और आई एम कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, आर एस ई अपान आर एम बच जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लायर हमने यूज किया है, मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर काम क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर इसी का मान हमें देखना है। जब कैलकुलेशन करते हैं इस मल्टीप्लायर का मान कैसे निकलता है, कैपिटल V अपान स्मॉल v इक्वल 1 प्लस आर एस ई अपान आर एम। तो ये इसका दोस्तों मल्टीप्लायर का फार्मूला हो जाएगा कि m का मान कितना रखा जाए, या m का मान मल्टीप्लायर का मान कितना रखा जाए जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकता है। तो इस टाइप से हम इस फार्मूले का यूज करके दोस्तों हम मल्टीप्लाइंग मतलब गुणा करना इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अर्थात यदि दूसरे शब्दों में इसको कहे तो ये समझ सकते हैं इसमें, गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर बनाना हो तो उसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा, ये V का मान दोस्तों मल्टीप्लायर का जो मान होगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग, मतलब कि गुना करना होता है। ठीक है, और पावर का, तो यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे कि यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर सही रीडिंग देगा या वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ये इस मान को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग का मान निकाल सकते हैं कितने गुणा करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब आगे देखेंगे हम, आगे क्या है कि यदि इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या पूछता है। 1 मिली एम्पियर डी आर्सनवल मूवमेंट
ठीक है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, एक डी आर्सेनवल टाइप का गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 100 ओम है। इट इज टू बी कन्वर्टेड टू 0 to 10 वोल्ट मीटर। तो हमें इस डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, इसे हमें 0 से 10 वोल्ट तक के लिए डिजाइन करना है। मतलब गैल्वेनोमीटर को हमको क्या बनाना है दोस्तों, वोल्ट मीटर बनाना है। गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा कि ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाए। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है हमें। अब फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, फार्मूला क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास V इक्वल क्या है, आई एम आर एम प्लस आई एम आर एस सी, ये फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले में यदि वैल्यू रखते हैं हम, तो यहाँ पर आई एम दोनों में है, तो ये दोनों आई एम कॉमन हमने ले लिया, ये आई एम कॉमन निकल गया दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा, आर एम और आर एस सी बचा दोस्तों। अब यहाँ पर 10 वोल्ट की बात की गई है, 0 से 10 वोल्ट तक के लिए हमें बनाना है, मतलब 10 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है, तो 10 वोल्ट जो है वोल्ट मीटर 10 वोल्ट मापने तक के लिए इससे बनाना है, उसकी रेंज 10 वोल्ट तक है, तो ये हमने वोल्टेज का मान 10 वोल्ट रख दिया। अब आई एम का मान यहाँ पर 1 × 10⁻³ रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर एम का मान है ये दिया है 100, आर एम का मान कितना दिया है, 100 दिया है दोस्तों, ये आर एम का मान है 100, ठीक है। रेजिस्टेंस का मान है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का मान है दोस्तों ये आर एम। और आर एस ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब श्रेणी में जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका मान ज्ञात करना है कि ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, इसी की वैल्यू निकालना है हमें। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻, जो 3 का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, माइनस में दिया है तो 1/1000 हो जाएगा, 1 2 और ये 3 जीरो लग जाएगा दोस्तों। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस में, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक जीरो 10 में होने के साथ एक जीरो यहाँ पर भी लग जाएगा, तो ये 4 जीरो हो जाएगा दोस्तों। 100 जैसा का वैसा हो जाएगा और ये आर एस सी का मान निकल जाएगा। जब आगे आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस टाइप से निकलेगा दोस्तों। इस टाइप से कैसे बनेगा ये, 9900 ओम, आर एस सी का मान कितना निकल जाएगा, 9900 ओम, आर एस सी का मान निकल जाएगा 9900 ओम, मतलब 9900 ओम आर एस सी का। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जब गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर हमें सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो कितना का लगाना पड़ेगा, 9900 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब ही आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में परिवर्तित होगा। इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों आपको, इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे आप, तब आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में परिवर्तित होगा। इज दैट क्लियर सभी को, सभी को क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तित हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तो हमें हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस श्रेणी में लगाना पड़ेगा। और वो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, तो जितनी रेंज हम रखेंगे, जैसे 0 से ये 10 वोल्ट तक के लिए रखा था हमने दोस्तों, तो यदि ये 20 वोल्ट के लिए होता तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता, 30 वोल्ट के लिए होता तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता दोस्तों। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा। तो श्रेणी में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों आप फ्लक्स मीटर, आगे क्या देखेंगे, फ्लक्स मीटर। ये फ्लक्स मीटर क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए फ्लक्स मीटर क्या होता है। चलिए देखते हैं फ्लक्स मीटर। दोस्तों फ्लक्स मीटर जो है एक ऐसा मीटर होता है, यदि आप प्रैक्टिकल किए होंगे, चाहे आईटीआई का स्टूडेंट, चाहे पॉलिटेक्निक के, चाहे बी का, यदि फ्लक्स मीटर आपने देखा होगा दोस्तों, तो फ्लक्स मीटर से क्या चेक करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्लक्स मीटर से किसी भी, इसका जो यूज करते हैं दोस्तों, ये फ्लक्स लीकेज को मेजर करता है। पहली बात तो फ्लक्स मीटर जो क्या है,
यूज में लाया जाता है तो यह फ्लक्स के लीकेज को मेजरमेंट करता है, मतलब जितनी फ्लक्स लीकेज होगी उसका मापन करेगा। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं? चेंज इन फ्लक्स, किसी कॉइल में कितनी फ्लक्स लीकेज हो रही है उसे मेजर करते हैं दोस्तों इससे। कोई भी वाइंडिंग हो, यदि कोई मोटर की वाइंडिंग हो या कोई कॉइल हो, सोलेनाइड के ऊपर कोई कॉइल लपेटी हुई है, इस कॉइल में कितनी फ्लक्स लीकेज हो रही है, कितनी फ्लक्स लीकेज हो रही है, इस फ्लक्स को मापता है दोस्तों। तो ये फ्लक्स जो है वो वेबर में मापेगा। तो फ्लक्स लीकेज, जैसे कि ये एक कॉइल है और इस कॉइल में यहाँ पर एक हमने एसी सोर्स लगा दिया दोस्तों, है ना? ठीक है, जस्ट लाइक समझो ये एसी सप्लाई आपने दी है इस कॉइल में। जब आप इसमें एसी सप्लाई देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो कॉइल है इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी, इसमें आई करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। और ये फ्लक्स ऐसा जैसे स्ट्रांग होगा, जितना आप सप्लाई देंगे वैसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दोस्तों यहाँ पर। और ये जो फ्लक्स है फाई, तो यहाँ पर कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है, कितने एरिया में हुई है, तो ये एरिया सहित मतलब कितने एरिया में कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स बनी है, इसी फ्लक्स लीकेज को ये क्या करेगा दोस्तों, मापेगा। तो इसका मापन करता है फ्लक्स मीटर। और यहाँ हम क्या करते हैं, किसी भी कॉइल में फ्लक्स लीकेज कितना है उसे मेजर करने के लिए फ्लक्स मीटर का यूज किया जाता है। एयर गैप इसमें स्मॉल होता है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसमें एयर गैप क्या होता है, स्मॉल होता है, कम एयर गैप मिलेगा आपको। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होगा इसका, ये जो फ्लक्स मीटर होगा इसका कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होगा। एयर गैप अधिक मिलेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो। क्यों, ऐसा क्यों? एयर गैप कम होना चाहिए तभी फ्लक्स लीकेज मतलब कि उसको मेजर कर पाएगा ये। कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें जीरो होगा दोस्तों, जीरो कंट्रोलिंग। और कॉइल जो लॉसेस है वो, कॉइल जब बनाएंगे वो हेलिकल शेप में होगा दोस्तों। कॉइल जो आप इसमें यूज करेंगे वो हेलिकल शेप में होगा, मतलब यहाँ पर जब कॉइल का जो साइज होगा या कॉइल का जो कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, हेलिकल शेप में होगा। ठीक है, आइए चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा जैसे हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखा था, तो वैसे ही यहाँ पर इसका भी कंस्ट्रक्शन मिलेगा दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है ज्यादा, बाकी आपका इसको जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एकदम इजी कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाएगा। पहली बात तो परमानेंट मैग्नेट एन और एस दो पोल होंगे इसमें परमानेंट मैग्नेट के। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के एन और एस के दो पोल होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये एन पोल हो जाएगा और ये एस पोल हो जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट है दोस्तों। आयरन, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है दोस्तों ये स्थिर होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आयरन कोर जो है ये स्थिर रखा जाता है। ये स्थिर होगा दोस्तों, ये मूवेबल पार्ट नहीं होगा, ये स्थिर रखा जाएगा। ठीक है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक एन से एस की ओर, चूंकि फ्लक्स इस टाइप से यहाँ से एन से एस की ओर जाएगी। ये जो पोल कहलाता है ये फ्लैट पोल कहलाता है दोस्तों। पोल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ये है फ्लैट पोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपको कि जब भी आप यहाँ पर एक लूज हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पर आप लगाएंगे, तो ये जो स्प्रिंग दिख रही है आपको ये लूज हेलिकल स्प्रिंग है, मतलब बहुत ढीली ढाली है, और वो हेलिकल स्प्रिंग है और वो बनी होती है सिल्वर स्ट्रिप की। ये जो स्प्रिंग होगी हेलिकल, ये होगी सिल्वर स्ट्रिप, मतलब एक प्रकार की चपटी पट्टी है उसकी बनी हुई है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर पॉइंट में सिल्क थ्रेड सस्पेंशन मिलेगा। तो ये जो सस्पेंशन है दोस्तों, ये सस्पेंशन मिलेगा आपको सिल्क थ्रेड सस्पेंशन। इसे क्या कहेंगे हम, सिल्क थ्रेड सस्पेंशन। इसका पूरा नाम है सिल्क थ्रेड सस्पेंशन। तो यहाँ सस्पेंशन लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, सपोर्ट हमने पढ़ा था और सपोर्ट में हमने देखा था कि सस्पेंशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आयरन का जो कोर ये स्थिर होगा, यहाँ पर आसपास
जो कोर लपेटी गई है ये कोर के ऊपर वाइंडिंग होगी दोस्तों, और हेलिकल जो है सिल्वर स्ट्रिप इसके ऊपर ये लगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉइल है एज अ सस्पेंशन के रूप में सिल्क थ्रेड का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल कंस्ट्रक्शन हुआ। इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो होता है जीरो दोस्तों। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होगा, डेम्पिंग टॉर्क इसमें मैक्सिमम होगा दोस्तों, डेम्पिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, डेम्पिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और डेम्पिंग टॉर्क कैसे शो करते हैं हम, टीडी से शो करते हैं दोस्तों। डेम्पिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा इसमें। ठीक है, नो, इसमें स्प्रिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। ये जो स्प्रिंग है नो कंट्रोल, मतलब कोई कंट्रोलिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा इसमें। ये जो स्प्रिंग है ये कंट्रोलिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा, मतलब कि नो कंट्रोल स्प्रिंग। हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यहाँ पर यूज होगा दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होगा वो हेवी होगा, मतलब कि बहुत बल्क पावर होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यहाँ पर अधिक मात्रा में होने के कारण, क्योंकि हमने डैम्पिंग पढ़ा था दोस्तों पिछली क्लास में, जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लास की वीडियो देख ले। डैम्पिंग हमने पढ़ा था। तो डैम्पिंग हमने मुख्यतः जो पढ़े थे, हमने बहुत अलग अलग टाइप के डैम्पिंग का हमने यूज किया था। तो यदि मैं आपको बताऊं कि डैम्पिंग कितने टाइप के हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर यदि देखेंगे आप तो मुख्यतः हमने डैम्पिंग 4 प्रकार के पढ़े थे। तो पहला डैम्पिंग जो पढ़े थे हमने वो एयर डैम्पिंग पढ़ा जी था सर। हमने। सेकंड पढ़ा था फ्लूइड डैम्पिंग। थर्ड में पढ़ा था एडी करंट डैम्पिंग। और फोर्थ में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो यहाँ पर हम जो डैम्पिंग का यूज कर रहे हैं दोस्तों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और ये हेवी क्वांटिटी में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हेवी या बल्क पावर में या ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी दोस्तों। मतलब हम यहाँ पर इसका जो कंट्रोल करेंगे तो जो रीडिंग दिखाएगा हमें वो रीडिंग दिखाएगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण। अब चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। तो सिंपल वे में देखा जाए तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों चेंज इन फ्लक्स वैल्यू फ्लक्स लिंकिंग में। पहली बात तो फ्लक्स लिंकेज में, ठीक है, फ्लक्स फाई लीकेज में। यदि हम इसे देखते हैं तो फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स के मेजरमेंट में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फ्लक्स लीकेज में या फ्लक्स मेजरमेंट सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है उसके पीछे भी इसका रीजन है। क्यों, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो फ्लक्स, किसी भी कॉइल की जो फ्लक्स लीकेज है उसका मापन करता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डी आर्सनवल गैलोमीटर विथ रिमूव द पॉइंट्स एज अ वर्क फ्लक्स मीटर। तो आप डी आर्सनवल गैलोमीटर के साथ जो है इसको उसकी जगह रिमूव कर सकते हैं, फ्लक्स मीटर आप लगा सकते हैं और ये वर्क अच्छा करता है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी पूछे आपको फ्लक्स मीटर क्या करता है, तो फ्लक्स मीटर क्या करता है, फ्लक्स लीकेजेस को मापता है। ठीक है, किसी भी कॉइल में कितनी फ्लक्स लीकेज हुई उसके मापन के लिए हम फ्लक्स मीटर का यूज करते हैं दोस्तों। ये मेन पॉइंट है। यदि आप इतना ही याद रख लिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर। इसके बाद देखेंगे हम वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर। तो ये वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दीजिएगा सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट आप ले लेना और मुझे फिर आप पर्सनली भेज देना, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लगानी पड़ेगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये देखेंगे। तो वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है, जैसे आप डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था आपने, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा, उसके बाद ये थर्ड गैल्वेनोमीटर है जिसे वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसका भी यूज किया जाता है दोस्तों, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली ऑडियो एंड सब ऑडियो में यूज किया जाता है इसका। ऑडियो मतलब साउंड के लिए, साउंड जो नॉइस है आवाज के लिए, वहां पर वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए इसे थोड़ा समझेंगे हम। इसका यूज ऑडियो या सब ऑडियो में किया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। हम जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके कानों तक सुनाई दे रही है। तो 100
जो हर्ट्ज है से लेकर 1800 हर्ट्ज, ठीक है, 100 हर्ट्ज से 1800 हर्ट्ज तक के लिए ये यूज किया जाता है। 100 हर्ट्ज से 1800 हर्ट्ज तक, 100 हर्ट्ज से 1800 हर्ट्ज तक लिए इसमें वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों। अब इसमें जो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको कैसा मिलेगा, इसमें एक ब्रिज पीस है, ये ऊपर वाला जो पीस है ये ब्रिज पीस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको परमानेंट मैग्नेट मिलेगा, परमानेंट मैग्नेट एन और एस पोल, इसके दो पोल होंगे। देखो परमानेंट मैग्नेट ये एन पोल है, ये एस पोल है दोस्तों। ये परमानेंट मैग्नेट है, मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी दोस्तों। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है एन से एस की ओर जा रही है, उसी के बीच में यहाँ पर एक ब्रिज यानी एक पीस रखा हुआ है। और ये जो बीचों बीच में रखा है दोस्तों, ये एक प्रकार का मिरर है। ये क्या है, मिरर है, मतलब एक आईना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है दोस्तों। यदि इसके ऊपर वाला अपर पार्ट देखते हैं हम, तो अपर पार्ट ये स्प्रिंग, ये है एक स्प्रिंग दोस्तों, और ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, मतलब ये स्प्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाइब्रेटिंग कॉन्टेक्टर है, मतलब ये जो कॉन्टेक्टर है ये वाइब्रेट होता है। ये जो कॉन्टेक्टर है दोस्तों, ये एक प्रकार का वाइब्रेटिंग लूप है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है बेसिकली तौर पर कि ये जो ब्रिक्स रखे हुए हैं, ये ब्रिज रखा है, ये ब्रिज रखा है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का ब्रिज है यहाँ पर, और ये नीचे एक ब्रिज, दो ब्रिज यहाँ पर बने हुए हैं। जब आप इसमें सप्लाई देते हैं, अर्थात जब आप इसे सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, एसी सप्लाई से, तो एसी सप्लाई देने पर ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ, ठीक है। एसी सप्लाई देने पर जब आप करंट इसमें फ्लो होगी तो ये स्टार्टिंग से लेकर मतलब इस लाइन से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये इस लाइन से जाएगा और इस लाइन से निकल जाएगा, मतलब यहाँ से एंट्री करेगी करंट और इस यहाँ से आउटवर्ड होगी। तो इनवर्ड ये होगी, यहाँ से करंट एंट्री करेगी और यहाँ से करंट बाहर निकलेगी। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है इस जो ब्रिज है, इस ब्रिज से होती हुई आउट होगी दोस्तों, और सीधे यहाँ पर एसी सप्लाई सोर्स तक पहुंचेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब एसी इसके अंदर पास होती है, तो यहाँ पर ये जो मूविंग कॉइल है वो एसी में डिफ्लेक्शन टॉर्क, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और वो भी अधिक मात्रा में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आप इसमें वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर इस वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। किसके कारण, एन और एस पोल के कारण, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा गया है। तो जब आप चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इसे रखते हैं, तो ये जो वाइब्रेटिंग कॉन्टेक्टर है, ये वाइब्रेटिंग कॉन्टेक्टर से करंट फ्लो होती है। और जब ये वाइब्रेटिंग कॉन्टेक्टर से करंट फ्लो होती है दोस्तों, तो ये जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है यहाँ से इस टाइप से आता है। और ये जो है फाइन मतलब ब्रॉन्ज मतलब पीतल का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, पीतल का। ये जो है पीतल का बना हुआ है, फाइन ब्रॉन्ज, बहुत अच्छे पीतल का बना है, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये प्लेटिनम वायर का है। ये जो है प्लेटिनम वायर का बना हुआ है दोस्तों। या तो पीतल का बनाते हैं या तो प्लेटिनम वायर का बनाते हैं, मतलब प्लेटिनम धातु का यहाँ पर यूज किया जाता है, या तो पीतल का यूज करेंगे, दो धातु का यूज करते हैं दोस्तों, पीतल का या प्लेटिनम का। तो ये करंट सर्कुलेट होते हुए यहाँ पर सीधे मेन सप्लाई से जहां से एंट्री हुई वहां पर आउटवर्ड हो जाती है। तो जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ इसमें जब करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण दोस्तों, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बराबर, तो वाइब्रेट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो वाइब्रेटिंग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो एसी सप्लाई दे रहे हैं आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे,
ये दोनों आपस में मिलके मूविंग पार्ट बनाते, मतलब एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन इन स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कारण ये जो है प्लेटिनम का वायर या ब्रॉन्ज का या पीतल का जो वायर है, इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और ये जो बीच में रखा हुआ है ये है ब्रिज। ब्रिज मतलब ब्रिज पीस है, ये टुकड़ा है छोटा, तो इसके कारण यहाँ पर वाइब्रेशन अधिक होगा। और जब वाइब्रेशन जब यहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम को देगा वाइब्रेशन के कारण। और ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कि ये जो मैकेनिकल जो इसके वाइब्रेशन होने से जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी प्लस सर्किट की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बराबर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डेम्पिंग टार्क इज वेरी स्मॉल हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर जो है ये वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर का डेम्पिंग जो टार्क होगा वो स्मॉल मतलब कम हो जाएगा। टीडी मतलब डेम्पिंग टार्क क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा दोस्तों। तो डेम्पिंग टार्क हम क्या करते हैं, ये कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, पॉइंटर को स्थिर करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप इसका यूज करेंगे तो बेसिकली जब आप इसको ऐसा समझें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और डेम्पिंग टार्क में सप्लाई दे रहे हैं जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है ये वाइब्रेशन के तौर पर आपको रीडिंग प्राप्त करेगा। तो जितना विक्षेप देगा दोस्तों वो उसकी रीडिंग होगी, तो जितना वाइब्रेट करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है, ये जो पॉइंटर है मतलब ये पीतल और प्लेटिनम का जो वायर है, ये वायर जितना वाइब्रेट करेगा उतनी ही रीडिंग आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में देखने मिलेगा दोस्तों। इसीलिए ये जो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर है ये ऑडियो या सब ऑडियो मतलब कि आवाज को चेंजेस करने के लिए, या कितनी आवाज यहाँ पर है, कितना साउंड है, तो उसको मापन करने के लिए यहाँ पर हम वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है सभी को। तो ये जो यूज किया जाता है बेसिकली, ये यूज करते हैं दोस्तों 100 हर्ट्ज से 80 100 हर्ट्ज तक इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपको मिलेंगे, ये कोई मूविंग आयरन टाइप का मिलेगा, कोई मूविंग कॉइल टाइप का मिलेगा। अब मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज किया जाता है, मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज कहाँ किया जाता है, तो यदि हम अब आगे देखें तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जैसे डीसी सर्किट में यूज करना है तो कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट करेंगे। यदि आप एसी में यूज करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों।